Good morning, friend. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. आज का जो हमारा सेशन होगा वो हमारा वीकली करंट अफेयर पे होगा। तो हम जो फरवरी मंथ है उसका जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट फेब टू 7 फेब, उसमें जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम इसमें नेशनल न्यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो जो इंडिया ने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है 2024 और 25 की, उसमें मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है उसको नॉमिनेट किया है। सेकंड, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी का टैग मिल चुका है कि एक यूनिवर्सिटी की तरह फंक्शन कर सकती है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जो 37 सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है वो हमारा फरीदाबाद हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट अपना बताता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो पार्टिसिपेट करेंगे जो कॉन्फ्रेंस होएगी इंडिया और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की न्यू दिल्ली में, उसमें राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इंडिया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली। नाउ जो नेक्स्ट है हमारी भारत पर्व है जो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वो दिल्ली में कॉन्क्लूड किया जाएगा, मतलब खत्म किया जाएगा भारत पर्व। साउथ इंडिया की जो पार्टी है दैट इज साउथ इंडिया केरला की जनपक्षम सेकुलर पार्टी, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर दी जाएगी और वो एक यूनियन बना लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत अभी तक एडिशनल 2 करोड़ हाउसेज हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अगले 5 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट करंट अफेयर इज जो हरियाणा के सीएम हैं मोहन मनोहर लाल, उन्होंने इनोग्रेट किया गया है रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ साइंस एंड हैप्पीनेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या इनोग्रेट किया है? रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। तो ये अलग अलग क्या हो सकता है कि सीएम मनोहर लाल ने इनोग्रेट जो किया है रेखी ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइंस एंड हैप्पीनेस, कौन से डिपार्टमेंट किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ पे किया हुआ है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कुरुक्षेत्र में क्या इनोग्रेट किया है? रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो इससे 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं अलग अलग वन वर्ड में। नॉर्थ इंडिया में जो फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक है वो क्रिएटेड किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे किया जाएगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक। ठीक है। नाउ इंडिया का जो फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है वो हमारा मैंगलोरू में फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन सा? बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट। कहाँ पे? मैंगलोरू में। नाउ रिसेंटली जो सूरत जो एयरपोर्ट है गुजरात का, उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग मिल चुका है। कौन सा टैग? कौन से एयरपोर्ट को? दैट इज सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारी हो जाएगी जो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट के बन चुके हैं। कौन है? जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव क्या बन चुके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। नाउ जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो इनोग्रेटेड किया गया है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड इन ऋषिकेश उत्तराखंड। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड इन ऋषिकेश, उसने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट विकास भारत संकल्प यात्रा वो कंप्लीट की गई है हरियाणा में। कौन सी यात्रा? विकास भारत संकल्प यात्रा कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली हरियाणा में। कौन सी यात्रा? विकास भारत संकल्प यात्रा। नाउ नेक्स्ट है जो रामबान अनारदाना है जम्मू कश्मीर का, उसको एक जीआई टैग मिल चुका है। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का में रिसेंटली किस चीज को टैग मिला है? जीआई टैग, दैट इज रामबान अनारदाना। नाउ यूरोपियन यूनियन एडिशनली यूक्रेन को 54 बिलियन का एक एड प्रोवाइड कराएंगे। नाउ नेक्स्ट हो जाता है जो सीरियन झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर है चंपाई सोरेन, जो सीनियर झारखंड के मुक्ति मोर्चा लीडर थे चंपाई सोरेन, उन्होंने ओथ लिए एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सीनियर मुक्ति मोर्चा जो सीनियर लीडर कौन है? चंपाई सोरेन। किसने
ओथ कैसे किसकी ओथ लिया उन्होंने? सीएम की, ठीक है? चंपाई सोरेन, ये नाम याद रखना है। नाउ वेतन जो एक्टर है साउथ इंडिया के, जो काफ़ी फेमस है, थालापति विजय, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी स्टार्ट की है। एज़ वेली हम सब जानते हैं उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए, बीस्ट हो गई, दैट इज़ तमीज़ा वेत्री कागज़ाम, ठीक है? तो याद रखना है कि विजय थेलपति विजय ने पार्टी याद, नाम भी याद नहीं रहेगा तो जस्ट हैव ये माइंड में रखो कि कोई ऐसी टाइप से एक नाम है, थेम वेत्री कजम गम, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, आपको सिर्फ एक माइंड में मैप बना लेना है कि इस तरह से कोई पार्टी है जब आपको नाम याद ना हो रहा हो। तो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर हो जाती है, जो यूएस है उसने अप्रूव कर दिया है सेल ऑफ 31 आर्म ड्रोन्स एंड मिसाइल टू इंडिया। क्या कर दिया यूएस ने? जो 31 आर्म्स ड्रोन है वो और मिसाइल्स हैं वो इंडिया को क्या करेगा? सेल करेगा। कितने? इसमें 44 बिलियन यूएस डॉलर में। नाउ प्रधानमंत्री जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 इन न्यू दिल्ली। तो इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ पे लॉन्च होगा? न्यू दिल्ली में होगा। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उसको 8 AA+ ग्रेड है नैक के द्वारा मिल चुका है, ठीक है? कौन सा वो मिला है टैग नैक के द्वारा? A++ ग्रेड, ठीक है? रिसेंटली यूएस रशिया और यूक्रेन ने अपने प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया है, एक दूसरे का जो प्रिजनर्स उन्होंने बना लिए थे उनको वापस एक दूसरे के देश में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा में प्रधानमंत्री ने कौन से थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया था, फाउंडेशन किया था? दैट इज तालाबीरा, ठीक है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे इनोग्रेट किया है? उड़ीसा में। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ द एक्ट्रेस पूनम पांडे हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 32। पूनम पांडे किस एज पे पास हो गई? 32 पे। नाउ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, वो सेटअप करेगी स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड जीआईएस डाटा सेंटर इन अयोध्या। तो स्टेट गवर्नमेंट है जो यूपी की, क्या करेगी? जीआईएस डाटा सेंटर वो सेटअप करेगी कहाँ पे? अयोध्या में। नाउ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर 2024 का वो झारखंड स्टेट में स्टार्ट होगा। कौन सा सेंटर स्टार्ट होगा? ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर, ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर इन 2024, ठीक है? नाउ जो स्टेट है कर्नाटक का हैज लॉन्च डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद AIGDGF। दैट इज जो डिजिटल डेटॉक्स है, स्टेट ऑफ कर्नाटक ने लॉन्च किया डिजिटल डिटॉक्स किसके साथ मिलके? AIGDF के साथ मिलके। नाउ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, वे इनोग्रेट करेंगे 2 डे उल्लास मेला एट नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इनोग्रेट करेंगे 2 दिन का उल्लास मेला नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली में। नाउ बारामुंडा आईएसबीटी जो है भुवनेश्वर में, उसका जो नेम कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा? BR अम्बेडकर। किसके नेम? कौन सा आईएसबीटी भुवनेश्वर में? बारामुंडा आईएसबीटी। क्या नाम कर दिया जाएगा इसका भी भुवनेश्वर में जो है? उसका नाम कर दिया जाएगा BR अम्बेडकर के नाम से। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया एक मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज इन बायोसाइंसेस। क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एक मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट डॉक्टरल कोर्स इन बायोसाइंस। तो यूरोपियन यूनियन में फर्स्ट इकलौता देश जिसने डिजिटल वीजा ऑफर किया है वो है फ्रांस। फ्रांस क्या ओनली कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन जिसने डिजिटल वीजा ऑफर किया हुआ है। नाउ 4 डे नेशनल हेल्थ फेयर है 2024 का, वो कंक्लूडेड हुआ न्यू दिल्ली में। जो नेशनल हेल्थ फेयर जो 2024 का था, जो 4 दिन तक जो चला है, वो न्यू दिल्ली में कंक्लूडेड हो चुका है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो नेशनल हेल्थ फेयर है 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड किया है उन्होंने फाउंडेशन ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुवाहाटी असम में, ठीक है? नरेंद्र मोदी ने काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे किए हैं? गुवाहाटी असम में। रिसेंटली गांव चलो अभियान है वो स्टार्टेड किया गया था फ्रॉम बारवाना इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है? गांव चलो अभियान है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? बाबरना
इन हिमाचल प्रदेश, या फिर पूछ सकते हैं बावरना हिमाचल प्रदेश से कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, दैट इज गांव चलो अभियान। नाउ नेक्स्ट है काला घोड़ा आर्ट जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम 5 फरवरी। कौन सा फेस्टिवल? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कब स्टार्ट हो रहा है? 5 फरवरी से। रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट किए 34,000 टन ऑफ पोटैटो टू बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट किया है, दैट इज पोटैटो। इंडिया ने पोटैटो किसको एक्सपोर्ट की है, दैट इज बांग्लादेश। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन किया है मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इन असम। तो प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा असम में कौन सा कॉरिडोर स्टार्ट किया है, मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर। नाउ जो कंट्री का जो फर्स्ट कॉपर क्लैड बापू टावर है वो कहाँ पे बिल्ड होगा, पटना में, द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो कैपिटल है बिहार की पटना, वहां पे कॉपर का कौन सा टावर बनने वाला है, दैट इज बापू टावर। या फिर बापू टावर कहाँ पे बनने वाला है, पटना, दैट इज कैपिटल ऑफ बिहार। हरियाणा जो सीएम है दैट इज मनोहर लाल, उन्होंने इनॉग्रेट किया दैट इज रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड कुरुक्षेत्र। अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में। तो तेलंगाना मिनिस्टर है सीएम में दैट इज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट लेटर टू कितने बच्चों के लिए, 7,000 स्टाफ नर्सेज के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया है मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विस में। रेवंत रेड्डी ने 7,000 स्टाफ नर्सेज को वेरियस डिपार्टमेंट में हेल्थ और मेडिकल में ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया। नाउ इंडिया का जो बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है दैट इज भारत रंग महोत्सव, वो कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, कच्छ या गुजरात में। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो भारत रंग महोत्सव है जो कि बिगेस्ट इंडिया का थिएटर फेस्टिवल है, कहाँ पे स्टार्ट होगा, कच्छ में, गुजरात में। ठीक है। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है दैट इज व्योमित्रा, वो फ्लाई करेगी इसरो गगनयान मिशन में। तो गगनयान मिशन में फर्स्ट रोबोट कौन फ्लाई करेगी, दैट इज व्योमित्रा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दीज आर द वन लाइनर्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो हम फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे न्यूज। तो उसमें फर्स्ट न्यूज है जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने इम्पोज की हैं सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट बैंक है दैट इज पेटीएम। पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उस पर आरबीआई ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं जिन्होंने 6 टाइम बजट कॉन्सिक्वेंटली पेश किया है। तो पहले कौन है, इनसे पहले जो कौन है वह है मोरारजी देसाई। तो कौन से है, मोरारजी देसाई इज द फर्स्ट जिन्होंने कॉन्सिक्वेंटली 6 टाइम से ज्यादा बजट पेश कर चुके हैं। दैट इज ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट कौन थे, मोरारजी देसाई। निर्मला सीतारमन क्या है, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर जिसने प्रेजेंट किया है बजट 6 टाइम कॉन्सिक्वेंटली। नाउ नेक्स्ट जो 4 फुल टाइम मेंबर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन में। नेक्स्ट यूनिफाइड पेटीएम बैंक दैट इज यूपीआई, वो फॉर्मली लॉन्च किया गया है कहाँ पे, फ्रांस ने। तो बात की जाए तो कौन सा नेशन है जिसने रिसेंटली हमारा यूपीआई लॉन्च किया गया, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारा डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो इंडियन नेवी है उसने डिक्लेयर किया है 2024 को एज अ नेवी सिविलियन ईयर। तो नेवी ने कौन सा जो 2024 है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, नेवी सिविलियन ईयर की तरह डिक्लेयर किया है। इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2024 वो कहाँ पे करेगी, पोखरान जैसलमेर में 17 फेब। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली जो अपनी वायु शक्ति 2024 है कहाँ पे की, पोखरान जैसलमेर में। कब की, 17 कब करेगी, 17 फेब में। या फिर इंडियन एयरफोर्स जो अपनी एक्सरसाइज है रिसेंट एक्सरसाइज वो कौन सी होगी, दैट इज वायु शक्ति 2024 जो उसने पोखरान में की है। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने ओथ ली एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। किसने लिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो वो क्या क्या लिए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज होगी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी हमारी नेक्स्ट न्यूज में बात करें, महाराष्ट्र ने टॉप किया है खेलो इंडिया गेम्स 2024। कितने मेडल्स के साथ, 127। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, दैट इज भोपाल, मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे, मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल उसकी जो कैपिटल है उसमें। टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। दिव्यांश सिंह पवार उसने गोल्ड मेडल जीता किसमें, मेंस एयर राइफल इवेंट इन द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 है उसमें जो गोल्ड मेडल किसने जीता है, दिव्यांश
सिंह पवार ने जीता है, ठीक है। या फिर देवयान सिंह पवार ने कहाँ पे गोल्ड गोल्ड मेडल जीता है? एयर राइफल इवेंट में जीता है, कहाँ पे? ISSF वर्ल्ड कप 2024 में। नाउ जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं जय शाह, वे प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के फॉर द थर्ड टाइम। दैट इज जय शाह हमारा थर्ड टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वे कहाँ पे होंगे? लेह में होंगे। फोर्थ एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, वो कहाँ पे होंगे? लेह में, ठीक है। कर्नाटक वोन द T20 नागेश ट्रॉफी, कर्नाटक ने T20 की जो नागेश ट्रॉफी है उसको जीत लिया है। जो विनेश फोगाट है उसने जीता है गोल्ड मेडल इन द सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो विनेश फोगाट ने काय में गोल्ड मेडल जीता है? सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल चैंपियनशिप, जो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? विनेश फोगाट ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है अपॉइंटमेंट एंड पीपल इन न्यूज, जो रहे हैं आज इस महीने लास्ट वीक में जो पीपल न्यूज में रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। जो एमिनेंट हिस्टोरियन है आर चंपा कला लक्ष्मी हैज पास्ड अवे, जो हमारी आर चंपका लक्ष्मी थी वे पास अवे हो चुकी हैं। जो बॉलीवुड एक्टर है नेक्स्ट सोनू सूद, उनको ऑनर किया गया प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। तो हमारे जो सोनू सूद हैं, जो एक्टर हैं जिन्होंने काफी सारे पिक्चर में विलन का रोल किया हुआ है, बट वे रियल लाइफ हीरो बन के आए हैं कोविड में, उसके बाद जिन्होंने काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट किए हैं, काफी सोशल सर्विस किए हैं, उनके लिए एक अवार्ड मिला है दैट इज चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ठीक है। तो सोनू सूद को कौन सा अवार्ड मिला? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड रिसेंटली। रिसेंटली जो शिवसेना एमएलए है अनिल बाबर, वे उनकी डेथ हो गई है। सीनियर आईएफएस ऑफिसर दैट इज संजय वर्मा, जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर है संजय वर्मा, बिकम द न्यू मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी का नए मेंबर कौन बने हैं? संजय वर्मा। क्या है वे? आईएफएस ऑफिसर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड हरसुद राशिद खान फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया है? हरुण राशिद खान, जो कि क्या थे? फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI दैट इज हरुण राशिद खान। नाउ Justice Ranjana Prakash Desai has become the chairman of Uttarakhand Uniform Civil Service Code Committee। तो उत्तराखंड ने जो अभी UCC पास किया कर रहा है, रिसेंटली बना रहा है वो, उसके जो कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन होंगे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस क्या होंगी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई विल बी द चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये पुलिट्जर प्राइज विनर है एंड नेटिव अमेरिकन लिटरेरी ग्रांट एन स्कॉट मोमाडे हैज डाइड एट द एज ऑफ 89 नाउ। जो एक्टर रणवीर कपूर है, जो बोट है हमारा ईयरफोन या फिर जो आते हैं वेरिएबल ब्रांड है, उसका क्या बन चुके हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कौन? एक्टर रणवीर सिंह, सॉरी नॉट रणवीर कपूर, दैट इज रणवीर सिंह। वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धांकर हैज रिलीज द बुक 9 इनक्रेडिबल ईयर हरियाणा गवर्नमेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्री जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने क्या कौन सी बुक रिलीज की है? 9 इनक्रेडिबल ईयर हरियाणा गवर्नमेंट। फेमस एक्टर या फिल्म डायरेक्टर श्री साधु मेहर, उनकी डेथ हो गई है। सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, उनको क्या मिलेगा? भारत रत्न अवार्ड। तो जो लाल कृष्ण अडवाणी है, सीनियर लाल कृष्ण अडवाणी जो बीजेपी लीडर है, उनको क्या मिलेगा? भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। फेमस सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड। तो रिसेंटली कौन सा इंडियन सिंगर है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है? दैट विल बी शंकर महादेवनम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी दिस मोमेंट म्यूजिक, जो एल्बम है वो रिसीव करती है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड एट द 66 ग्रैमी अवार्ड 2024। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है जिसको ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला है? दैट इज दिस मोमेंट, ठीक है। याद होना कि दिस मोमेंट म्यूजिक एल्बम है जिसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है इस टाइम पे ग्रैमी अवार्ड में। नाइब बुकेली हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एल साल्वाडोर फॉर द सेकंड टाइम।
एल सल्वाडोर की जो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनी है वो नाइब बुकेली। ठीक है। जो नोटेड रनर है हमारी पीटी उषा, उनको ऑनर्ड किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पीटी उषा को रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैज बिकम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान कौन है? दैट इज राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है? न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, उनको अपॉइंट किया गया है। माइकल ओनील हैज बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ, माइकल ओनील क्या बन गए? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। Nambian president Hegi Gottfried Gunibob has died at the age of 82. Priest Iswari Prasad Nambudiri has awarded the Sankara Smriti Award in Kerala. तो प्रिस्ट है ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? शंकरा स्मृति अवार्ड। कौन सा, किसको मिला है शंकरा स्मृति अवार्ड? किसको मिला है? प्रिस्ट ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी को। ठीक है। कहाँ पे? केरला में। Rocky fame actor Carl Weather has passed away. Carly Weather has passed away in 876. Senior officer जो संजय जेजू है वो अपॉइंटेड किए गए हैं न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी। तो न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी के जो वो बनाए गए हैं वो हैं संजय जेजू। ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट वीक की करंट अफेयर थी। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friend. Thank you. Have a nice day, and I hope it will help you in your exam. Thank you. All the best for exam.